थामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और बुनियादी तौर पे वन पॉइंट आज मुद्दा होगा और वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो अब तक की सिचुएशन के मुताबिक नाकाम हो चुके हैं या उनमें डेडलॉक आ चुका है इसमें तात्तुल आ चुका है और ये मुज़ाकरात कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुज़ाकरात एक मुलाकात पे अटक गए हैं और वो मुलाकात है बानी PTI इमरान खान से। जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती है कि जी हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, हम उनसे मशवरा कर लें कि आगे करना क्या है, आगे बढ़ना किस तरह से है। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमत ने जो मुतालबा किया, हुकूमत ने डिमांड रखी, एक ही डिमांड रखी PTI से कि आप अपने मुतालबात इन राइटिंग रिटन फॉर्म में आप जो है वो हमें दे दें। सो PTI ने ज़ाहिर सेंस किया और पोलिटिकल सेंस दिखाई या पोलिटिकल क्लेवरनेस दिखाई और उन्होंने इस बात को एहसास कर लिया कि अगर हम लिख कर दे देंगे कि इमरान खान को रिहा करें तो वो तो एक NRO की सूरत में आ जाएगा। सो PTI ने ये अब मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि जी हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कि चैम्बर में हुई हैं उनके सब मिनट्स तैयार हुए हैं। सो उन्हीं को आप इन राइटिंग मुतालबात हमारे तस्लीम कर लें। लेकिन हुकूमत अपने मुतालबे पर कायम है कि इन राइटिंग अलग से लिख कर दें कि आपको जो जो डिमांड्स हैं और अगर उसमें इमरान खान की रिहाई की डिमांड भी शामिल है तो वो भी लिख कर दें अलग से। तो हुकूमत लगता है कि एडमेंट है या हुकूमत हैज़ पुट इट्स फुट डाउन कि PTI को एक्सपोज करके छोड़ना ही छोड़ना है। सो अब तक का जो भी मुज़ाकराती अमल है, जो 2 राउंड्स हुए हैं, उसमें किसने गेन किया है, किसने लूज़ किया है? अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूज़ करती हुई नज़र आती है क्योंकि उसने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव का ग्राउंड छोड़ दिया कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये मैंडेट चोर हैं, ये फॉर्म 47 की हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पे फ़िलहाल इस वक्त तक हुकूमत गेन करती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ जो पैरेलल एक और चल रहा है डेवलपमेंट वो है 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसका फ़ैसला आज एक बार फिर मौखर कर दिया गया। वजह क्या है, क्यों बार बार मौखर हो रहा है, क्या इसका कोई कनेक्शन मुज़ाकरात के साथ तो नहीं है? बहरहाल इन सारे मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN के मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं। आमिर मुग़ल साहब थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदर है PTI के इस्लामाबाद के। कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मज़र अब्बास साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का। आपके नज़दीक ये मुज़ाकरात क्या इस वक्त तक हुकूमत और PTI के नाकाम समझे जाएँ या यहाँ से चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो किसके हक़ में? क्या PTI को इमरान खान की रिहाई मिल सकती है? एंड शॉर्ट ऑफ दैट PTI के लिए कुछ और काबिल कबूल हो सकता है? मज़र अब्बास साहब। जी, शुक्रिया गरीदा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से तो अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए हैं। अच्छा। इसलिए कि मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं तो उसमें आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट चीज़ें होती हैं। अभी तक तो ज़ाहिर है हुकूमत ये कह रही है कि आप सेट ऑफ डिमांड्स लिख कर दें, जी। उन डिमांड्स के ऊपर फिर हम अपनी राय देंगे। और PTI के जो वफ्द है वो ये कह रहा है कि आप हमारी मुलाकात करवाएं। उसमें टाइम भी मांगा है उन्होंने कि उसमें उसका टाइम भी ज़्यादा हो और वो किसी यानी जेल के ऑफिशियल या अदरवाइज जो भी ऑफिशियल हैं उनकी मौजूदगी में ना हो, उनकी गैर मौजूदगी में हो। देखिए, जो मुज़ाकरात होते हैं, अगर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए एक माहौल बनता है। यानी अगर मादी में हम देखें कि जब इस तरह के कोई मुज़ाकरात होते थे तो उसमें जो लोग कैद में होते थे उनको आप रिहा तो नहीं करते थे, लेकिन उनको आप एक अलग रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में लाके रख लेते थे। और वहाँ फिर ज़ाहिर है उनकी जो टीम है वो उनसे मिलती थी, फिर वो टीम जाके मुज़ाकरात करती थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर या इस तरह की कोई बात कर रही है तो उसमें कोई अजंबे की बात है, कोई ऐसी बात है जो खिलाफ कानून हो। दूसरी बात ये कि अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता
कि पीटीआई के जो है वो मुतालबात क्या हैं, क्या चीज़ें हैं सामने। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई भी शामिल होगी, जी उसमें जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन भी है, उसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम भी। तो एग्जैक्टली जब सेट ऑफ डिमांड्स आएंगी तो उसके बाद हमें पता चलेगा जो गवर्नमेंट की पोजीशन है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गेन कर रहा है इस पे, कोई लूज कर रहा है। ठीक बेसिकली अगर फर्ज करें पीटीआई से ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो गवर्नमेंट क्या गेन करेगी? कुछ नहीं गेन करेगी। ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज। इसलिए कि ऑपोजिशन के पास तो फिर वो लिवरेज हो जाएगा कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते थे, ठीक गवर्नमेंट ने हमारी चीज़ों को माना नहीं, इसलिए हम दोबारा एहतजाज का रास्ता लेंगे। ठीक तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि पसे पर्दा जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कहाँ रुकावटें हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोनों तरफ से कुछ एलिमेंट ऐसा ज़रूर है कि जो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और अच्छा वो वही रास्ता अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जिससे जिससे पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान जो एक माहौल बनता नज़र आ रहा है, हाँ वो माहौल जो है वो वापस जो है हम 26 नवंबर वाली सिचुएशन या उससे पहले की ठीक सिचुएशन में ठीक चले जाएं। ठीक दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आमिर मुगल साहब, ये सवाल है कि आमिर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये फरमाइएगा। जी हाँ, आ रही है। ठीक है, तो सवाल मैं आपसे पुटअप करती हूँ। जो मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दोनों अतराफ से लगता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हों। नून लीग से क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो तो मैं राना साहब से सवाल करूँगी, लेकिन क्या पीटीआई की तरफ से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं? और बुशरा बीबी के हवाले से भी तरदीद पे तरदीद तो आ रही है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रही, लेकिन साथ ही खबरें भी उतने ज़ोर से आ रही हैं कि जी बिल्कुल बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है बुशरा बीबी के साथ। तो एक तो ये फरमाएं कि क्या आपके नज़दीक इन मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है? और हुकूमत तो इसरार कर रही है कि जी आप लिख कर दें कि आपको इमरान खान की रिहाई चाहिए, तो आप लिख के देंगे आमिर मुगल से? देखें गरीदा फारूकी साहिबा, इमरान खान साहब समेत हम तमाम सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और वो इसलिए चाहते हैं कि इनको सबको झूठे केसेस में अंदर रखा गया है। इसका मकसद तहरीक इंसाफ को क्रश करना, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो ये मुतालबा तो है हमारा। मैं नहीं समझता कि जो आपने अभी कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने जा रहे हैं या नाकाम हो चुके हैं, मज़हर अब्बास साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी तक तो मुज़ाकरात बाकायदा शुरू भी नहीं हुए। अभी तक तो उसके हमारे TORs ही सेट हो रहे हैं। और आपने अगर एलामिया देखा हो जो अभी सेकंड राउंड हुआ था 2 जनवरी को, उसमें ये बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है, इसको एक्सेस दी जाएगी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ, ताकि वो उनसे जाके गाइडलाइन ले सके। गवर्नमेंट बता सकती है कि वो कल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, लेकिन जब एक चीज़ लिखी गई एलामिया में और उन्होंने तस्लीम किया इस ज़रूरत को हुकूमती कमेटी ने कि ये बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, तो अब इसको फैसिलिटेट करना तो गवर्नमेंट काम है ना। हाँ। कि उनको लेकिन आमिर साहब साथ में हुकूमत के ऐसे बयान भी आ रहे हैं, करवाई जाए। हुकूमत के साथ में ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि गालिबन वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आपका नहीं तस्लीम कर सकते, फिर क्या करेंगे आप? देखें जी, इमरान खान समेत हम सबसे पहले तो ध्यान में रखें ना कि इमरान खान सिर्फ अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे। और ये अलीमा खान साहिबा ने बताया भी है कि खान साहब को एक से ज़्यादा दफ़ा ऑफर की जा चुकी है कि आपको हम बनी गाला में या KP में कहीं भी हाउस अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन खान साहब ने इसको रिफ्यूज़ किया। तो ये अलहदा से तो बात हो ही नहीं सकती कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए और जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बात ना की जाए। तो ये बात जब भी होगी इकट्ठी होगी। और इसमें हमें कोई ये नहीं है कि हमें कोई शर्म आती है ये बात कहते हुए कि आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो जो केसेस हैं जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, अभी आप आज देख ले अलकादर केस का कि जज साहब ने उसको लेट किया, इसकी कोई भी रीजन है, ठीक है या गलत है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। हाँ। कि जज साहब ने जो डेट आज फिर एक्सटेंड की वो ठीक की या गलत की, लेकिन ये बात बड़ी काबिल गौर है कि 1-2 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनसे खबर आती है कि जज साहब फैसला नहीं दे रहे, तो वो अकाउंट जो है वो उनकी एफिलिएशन जो है वो पिंडी के साथ है। तो आप दूसरे लफ्जों में क्या बताना चाहते हैं कौम को कि
जज साहब को बाद में पता चलता है या जज साहब को भी उसी ट्वीट से पता चलता है? अच्छा, ये राना एहसान साहब से ये सारे सवालात करते हैं जो आपने रेज किए आमिर साहब, और फिर आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी। राना एहसान साहब, एक तो कल क्या मुज़ाकराती कमेटी की PTI की आप लोग इमरान खान से मुलाकात करने देंगे, कल करने देंगे? और ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों नहीं आ रहा, बार बार मौखिर क्यों होता है? क्या ये कोई CBM है टुवर्ड्स PTI, कोई गुडविल जेस्चर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो अदालती फ़ैसला है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि फ़ैसला जो है वो लेट आए या कोई जो है वो उसका ताख़ीर हो जाए फ़ैसला आने में। तो ये होता रहता है और ये आ जाएगा फैसला। तारीख पर तारीख लेकिन ये तो फिर अदालती मामला है ना, इसमें गवर्नमेंट का एग्जेक्टिव का तो रोल नहीं है। तो ये कहना कि इसमें कोई ये इससे लिंक्ड है, मैं नहीं समझता इससे लिंक्ड है। बहरहाल मुज़ाकरात से लिंक नहीं, मैं नहीं समझता मुज़ाकरात से लिंक्ड है। और ये डिले करवाने में भी हुकूमत का कोई हाथ नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। और वो जज साहब जो हैं वो उनकी मर्जी है, या जो भी उनका जो मामलात होंगे इंटरनल के उन कब उन्होंने फैसला करना है। तो एक तो ये हो गया। देखें, बात ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड्स, मैं नहीं, आपका जो इंट्रो था कि मुज़ाकरात हम नहीं समझते फेल हुए। मुज़ाकरात देखें, हुकूमत की एक गुडविल है कि कह लें, और हम चाहते थे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने तो एपिक्स कमेटी में जिक्र किया कि हमें बातचीत करनी चाहिए और ये फसाद और तसादम को छोड़ना चाहिए। उसके बाद 26 नवंबर हुआ। बहरहाल उससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा। तो हुकूमत तो पहले दिन से हमने तो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए थे। चेंज कहाँ से आया? चेंज PTI के मौक़िफ़ से आया। तो बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जमात इस चीज़ से नीचे आती नहीं थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये इनकी फाइनल बॉटम लाइन होती थी, आज वो पार्लियामेंट की एक कमेटी के अंदर, और उस पार्लियामेंट के अंदर जिसको वो कहते हैं जाली है और जो भी वो कहते हैं, उसके अंदर बैठ के वो मुज़ाकरात जो है वो कर रहे हैं। तो ये अलग बात है कि हुकूमत की कामयाबी है ये। देखिए, मैं समझता हूँ जमहूरियत की कामयाबी है, जो पोलराइजेशन, नफरत की सियासत जो PTI प्रीच करती रही है उसकी नाकामी है। तो आप हमें कह सकती हैं कि हमारी कामयाबी है। बहरहाल कामयाबी तो तब होगी जब पोलराइजेशन और नफरत की सियासत में कमी आएगी और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। देंगे कम से कम, ये तो हुकूमत। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर मुज़ाकराती कमेटी ने इनिशियली कहा था कि वो मुलाकात करवाएंगे, तो फिर उसको हुकूमत के साथ, हमारे साथ वो एंगेज होंगे और ज़रूर उसका रास्ता निकाल देना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो मैं कम से कम इसको कहूँगा कि अगर उन्होंने कमिट किया है वहाँ, अगर ये बात हुई है तो वो पूरी भी होनी चाहिए और हमें करा देनी चाहिए। अगर कल नहीं होगी, परसों हो जाएगी, तरसों हो जाएगी, लेकिन हो जानी चाहिए। 20 जनवरी से पहले हो जाएगी। 20 जनवरी, देखिए 20 जनवरी को जो इनका मसीहा आना है, 10 जनवरी से पहले हो जाएगी। अब तो 10 की डेट भी आ गई है। 10 की, हाँ, मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। मैं तो उसको कह रहा हूँ कि इट वुड बी अ पॉजिटिव थिंग कि मुलाकात होकर मुज़ाकरात आगे बढ़े। जो मैं आखिरी बात, देखें, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात है, देखें, एक तो फ्लैग पोस्ट शिफ्ट होती रहे, ये नहीं मुमकिन कि वो आप आगे पीछे उसको करते रहें। तो अगर एक चीज़ तहरीरी तौर पे लिख के आ जाएगी तो हमें पता हो जाएगा कि क्या है। या फिर ये नहीं, तो इन राइटिंग की डिमांड क्यों कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं मिनट्स में तब्दील हो गए ना। उसकी बेसिक वजह ये मुझे जो समझ आती है कि अंदर ये कुछ और चाहते हैं और बाहर अवाम और वोटर्स को और PTI के सपोर्टर्स को ये कुछ और बताना चाहते हैं। नहीं, तो अंदर क्या चाहते हैं? अंदर फिर मेरे ख्याल से ये NRO चाहते हैं, या क्या मामला है और क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं आप लिख के दे सकते? उसकी वजह वी डोंट अंडरस्टैंड कि आप अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख के देने में कबाहत क्या है? पे इसरार क्यों कर रहे हैं? वो मिनट्स बन गए ना उस मीटिंग के, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए कौमी असेंबली की। वजह है, एक तो इत्मीनान का फुकदान है, ये हम एडमिट करते हैं, क्योंकि PTI के साथ जब भी मुज़ाकरात हुए, कोई किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं वो पहुंचे, तो एक ट्रस्ट का, डिस्ट्रस्ट का फैक्टर है। और तहरीरी तौर पे लिख के आ जाएं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कमर समान कारी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाऊंगी। कारी साहब, क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात ताअत्तुल का, डेडलॉक का शिकार हो गए हैं? एक तो मुलाकात पे अटक गए हैं, अब ये मुलाकात कल होती है कि नहीं होती। दूसरा, हुकूमत की डिमांड है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है मुज़ाकराती कमेटी में, वो कह रहे हैं जी इन राइटिंग आप ये लिख कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हम इन राइटिंग नहीं देंगे, वो मिनट्स बन गए, आप उसी को कंसिडर करें। तो अगर ये दोनों पोजीशंस एक्सट्रीम बरकरार रहेंगी और अगर इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती, तो फिर आपको इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता हुआ नजर आता? देखिए गरीता, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात एक अच्छी पेशरफ्त है और इसकी कामयाबी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और इसके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको नेगेटिवली लें कि ये टूट जाएंगे, नहीं होंगे। मुश्किल है, बहुत सारी मुश्किल सूरत हाल है, मुल्क सारे की सूरत हाल मुश्किल है। मुज़ाकरात में भी दोनों ग्रुप्स की, दोनों अतराफ के अपने अपनी पोजीशंस हैं और उन पोजीशन से नीचे उतरना खासा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नामुमकिन नहीं होता। हमारे पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है, क्या होना चाहिए?
मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए। इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक मुलाकात का है, बिल्कुल उनको मुलाकात का हक मिलना चाहिए। ठीक। पीटीआई की जो टीम है वो अपनी क़यादत से मिलेगी, वो इमरान खान साहब से मिलके ही उनसे गाइडेंस ले सकती है। उनसे मिले बगैर तो नहीं फैसला कर सकते वो। ठीक। ये माजी में भी होता रहा है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर कल खान साहब उसको डिसोन कर देंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से ये बात पहले भी कही गई थी कि उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ठीक है, कारी साहब आपसे मजीद सवालात भी करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन दिस प्रोग्राम। उसके बाद वापस आते हैं। मज़हर अब्बास साहब, राना एहसान अफजल खान साहब, आमिर मुग़ल साहब से भी सवालात करने। स्टे विद अस प्लीज। बैक आफ्टर द ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मुग़ल साहब, कमर समान कायरा साहब, राना एहसान अफजल खान साहब और मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी, और ये जो हुकूमत इस बात पे डटी हुई है, इसरार कर रही है कि जी पीटीआई मुतालबात लिख कर दे, तो ये लिख कर देने के मामले पे आप समझते हैं कोई रखना पड़ सकता है? नंबर वन। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है हुकूमत के साथ। पीटीआई तो खैर है सो है अपोजिशन की, लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादी तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जी आपने अगर ये काम ना किए तो हम छोड़ देंगे और आप हमारे आश्रय पे खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ हुकूमत के अंदर सब अच्छा नहीं है इत्तेहादियों के साथ? यार पहली चीज़ तो ये कि तड़ी वाला जुमला जो है हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं समझ में आ रही कि तहरीरी अगर नहीं दिया जा रहा, देना चाहिए तहरीरी, ये एक अलग बात है, तो इस पे ज़्यादा इसरार क्यों किया जा रहा है? देखिए असल चीज़ क्या होती है, असल चीज़ ये होती है कि जब आपके दरमियान कोई मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ होते हैं तो ज़ाहिर है एक रिटन एग्रीमेंट होता है। मुज़ाकरात के दौरान मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मुज़ाकरात के दौरान इसकी ज़रूरत है कि तहरीरी दिया जाए। अच्छा। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, वो मैटर करता है। अगर कामयाब होते हैं मुज़ाकरात तो एक रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट में दोनों फरीक साइन करते हैं और पाबंद होते हैं उसके। बाकी मुज़ाकरात के दौरान ये कायरा साहब ने बेशुमार मुज़ाकरात में हिस्सा लिया है, किए हैं। मुज़ाकरात के दौरान बहुत सी बातें आती हैं, दौरान गुफ्तगू भी होती है, तलखी भी होती है, कशीदगी भी होती है, फिर चीज़ों को बीच में जो है सेटल भी किया जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा बनेंगी? नहीं होता। होता यही है कि जब आप बातचीत करते हैं, दोनों तरफ से बातचीत करते हैं, तो ज़ाहिर है उसके मिनट्स लिखे जा रहे होते हैं। जब मिनट्स लिखे जा रहे होते हैं, वो मिनट्स दोनों से शेयर किए जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर ये नहीं भी होता तो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि जब फाइनली ये तय हो जाए, या तो ये तय होता है कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, तो ज़ाहिर है फिर दोनों फरीक अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर देते हैं, या फिर ये तय होता है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए, अब इन शकों पे जो है अमल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसकी निटी ग्रिटी आप तय कर लें और उस पर दोनों फरीक दस्तखत करते हैं, वो मैटर करता है, आपकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये मेरा ख्याल है इसरार किया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है मेरे नुक्ता नज़र से। ठीक है पीटीआई भी जो गैर ज़रूरी दे दें, आपके 4 या 5 पॉइंट्स हैं, आप लिख कर दे दें, उसमें क्या हर्ज है। आप और हुकूमत का जवाब भी तहरीरी ले लें, जो कि हुकूमत कह रही है कि हम तहरीरी जवाब दे देंगे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए, इसे डेडलॉक की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। इसको एक पॉइंट ले आया आप, उनकी तरफ से जवाब आ गया, आगे बढ़ें, आगे देखें कि चीज़ें कामयाब अगर करने का मूड होगा कामयाब हो जाएंगी, नहीं होगा नहीं होंगी कामयाब। बिल्कुल सही बात है। यही पॉइंट लेके आमिर मुग़ल साहब आपकी तरफ, ये लग रहा है कि ये बन रहा है पॉइंट ऑफ कंटेंशन या बोन ऑफ कंटेंशन, ये बन रहा है और हुकूमत डटी हुई है कि जी आप हमें लिख कर दें, और सो मच से हो कि हुकूमत की शायद गालिबन मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर ने कहा कि अगर आप मुतालबात लिख कर नहीं देंगे तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। आमिर मुग़ल साहब, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है लिख के देने में मुतालबात? देखिए मैं बिल्कुल जो मज़हर अब्बास साहब ने बातें की हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। असल चीज़ तो ये है कि जब आपको याद होगा 99 में जब coup हुआ तो उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए थे शरीफ फैमिली के जनरल मुशर्रफ के साथ, तो उस वक्त क्या तय हुआ, क्या शराइत रखी गई, वो अहम नहीं थी। अहम ये था कि एक उनकी एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत वो मुल्क से बाहर चले गए और फिर वहाँ जाके वो मक्का और मदीना में बैठ के कहते रहे कि मैंने कोई तहरीरी मायदा नहीं किया, फिर वो मायदा सामने आ गया। तो अगर हमारा गवर्नमेंट के साथ मुलाकात कामयाब होते हैं और उनका कोई रिजल्ट निकलता है, जो उसका रिजल्ट निकलेगा
उस पर अगर किसी का एतराज़ हुआ, कोई तहरीक इंसाफ पे कोई इल्ज़ाम अच्छा या बुरा लगाना हुआ तो वो तो समझ आती है। उससे पहले तो फ़िलहाल तो ये समझ आ रहा है। वैसे ये बात अभी तक जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं इसहाक डार साहब, उनकी ज़ुबानी तो हमने नहीं सुनी। हाँ। लेकिन बहरहाल जो एक शोर शराबा हो रहा है तो उसमें जो बात हमें समझ आती है वो तो यही समझ आती है कि उधर से हमारी मुज़ाकराती कमेटी लिख के देगी और उधर से उसको उठा के रोज़ाना शाम को टॉक शोज़ का पेट भरा जाएगा कि देखें जी हम तो कहते थे इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, उसके अलावा कुछ चाहते नहीं है। तो फिर तो ये मकसद नज़र आता है इस शोर शराबे का। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए और जो राना एहसान साहब ने कहा, एक बात कही कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील की है कि ये कहते थे हम मुज़ाकरात नहीं करते और हम मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं और हमारा शुरू से मौक़िफ़ है मुज़ाकरात किए जाएं। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज किया है। हमारा पहले मुतालबा ये था कि जिस पावर हाउस से ये पावर लेती है मौजूदा गवर्नमेंट PDM की, हम उसी से मुज़ाकरात करेंगे। इनके पास मैंडेट नहीं है मुज़ाकरात का। हमने अपनी पोजीशन ज़रूर चेंज की है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली लेके आए हैं। लेकिन राना साहब की ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि ये शुरू से हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। मुज़ाकरात की ऑफ़र गाए बगाए ये करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे ऊपर तहरीक इंसाफ को बैन करने का मुतालबा भी इनके वज़ीर इत्तलात ने किया था, सबको याद होगा। और हमारे ऊपर इंतशार पसंद, दहशतगर्द, बागी और पता नहीं क्या क्या। तो इन्होंने भी थोड़ी सी इनको मानना चाहिए कि अपनी पोजीशन चेंज की है, एक दो कदम पीछे हटे हैं। और ज़ाहिर है इन इल्ज़ामात के साथ तो ये इन इल्ज़ामात के साथ तो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं ना मुज़ाकरात। गुड पॉइंट। इन इल्ज़ामात से कोई एक दो कदम पीछे हट के ये हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो राना साहब आपको भी तस्लीम करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की कुव्वत को आपने तस्लीम किया, सारा कुछ करने के बावजूद जेल पे बैठा हुआ कैदी नंबर 804 सब पे भारी साबित हुआ है अभी तक। सो गोया आमिर मुगल कह रहे हैं राना साहब कि अगर हमने यू टर्न लिया है तो यू टर्न आपने भी बड़े लिए हैं। एक तो इसका जवाब दीजिए, दूसरा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता कुछ भी, तो जो PTI का एक बयानिया है कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, खारजा पॉलिसी भी जिससे ठीक नहीं हो रही, बावजूद इसके कि UAE के प्रेसिडेंट अभी रहीम यार खान में ही मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी मुलाकातें हुई नवाज शरीफ और मरियम नवाज से, पीपल्स पार्टी आपसे अलग नाराज़ है। तो इस सारी चीज़ों से आप निपटेंगे कैसे फिर? देखें बात ये है कि चीज़ें तो बल्कि ये आपने वो जो जिक्र किया, देखें इनका जो सोशल मीडिया है ये आउट ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मरियम नवाज़ पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने हैंडशेक क्यों कर लिया। तो हालांकि इसमें तनकीद की कोई बात नहीं, मैं तो समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव बात है कि जो मरियम नवाज़ एज ए वुमन चीफ मिनिस्टर हैं और वो खारजा जो भी अमूर हैं उसके ऊपर एक स्टेप अप कर रही हैं और ऐसे मुल्क के साथ जो पाकिस्तान के बड़े फेवर में है और बड़ा बड़ा सपोर्ट। खैर देखें बात किसी भी खातून सियासी लीडर का किसी दूसरे लीडर के साथ हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, रोल मॉडल है मरियम नवाज ख़वातीन के लिए जो बच्चियां यहाँ हैं, एक रोल मॉडल हैं। बहरहाल देखें बात ये है मुज़ाकरात जो हैं हमारी तो बारहा कोशिश रही है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो इनके इक़दाम थे जो मेरे भाई अभी जिनका जिक्र कर रहे थे, चाहे वो 9 मई हो या 26 नवंबर हो, तो उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई तो होनी है। जो कानून तोड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई पैरेलल होती है। तो हमने कोई ऐसा पोजीशन नहीं चेंज की, लेकिन हम वो जमात हैं नहीं, लेकिन आप उन पे पाबंदी लगाना चाहते थे ना, आप उनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर रहे थे, तो वहाँ से तो पोजीशन आप लोगों ने चेंज की ना। देखिए लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते थे कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं और जो लोग बैठ के बात, हमने हमेशा पोलराइजेशन को कम करने की बात की है, बढ़ाने की बात नहीं की। लेकिन अगर आप दहशतगर्दी जैसे काम करेंगे, अगर आप तसादुम करेंगे, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो फिर हम वो उसके ऊपर तो पिन पॉइंट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसी जमात जिसमें इतना इंतशार हो और मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ वो काम कर रही हो, उसको नहीं ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन ये हमारा ख्याल हो सकता है कि हमारे ख्याल या हमारी ख्वाहिश हो सकती है, वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होना ना, उसका भी एक कानूनी कार्रवाई है कि जिसके तहत उसने इम्प्लीमेंट होना है। देखें बिल्कुल अगर मुल्क में पोलराइजेशन रहेगी और ये लड़ाई झगड़े रहेंगे तो इकॉनमी आपकी इम्पैक्ट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट होती है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। तो हम तो चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये भी एक वजह है कि जब जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती हैं तो कोई ना कोई मुल्क में हलचल मच जाती है। तो हमारी कोशिश तो बिल्कुल प्योर है, हमारी नीयत भी ठीक है, हम चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें। और वो बात फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा कि
तहरीरी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर वो लिख दें तो क्लैरिटी आ जाएगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, लैक ऑफ ट्रस्ट है जमातों के दरमियान में है, उस मिसट्रस्ट का आमिर मुगल साहब ने भी इजहार किया कि जी हम लिख के दे देंगे तो आप हर शाम टॉक शोज में बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप पन्ने लहराएंगे कि ये देखें जी क्या लिख के देंगे, क्या लिख के देंगे, ये क्यों डर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ये लिख के देना चाहते हैं जिससे ये घबराएंगे, डरेंगे, जो आवाम से छुपाना चाहते हैं? आमिर साहब जरा क्विकली जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक पर जाती हूँ। आमिर साहब कोई ऐसी चीज लिख के देंगे आप जो घबराने वाली है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारा तो ऑन रिकॉर्ड ये मौकफ है कि इमरान खान साहब समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। या तो हम ऑन रिकॉर्ड ना कह रहे हो ये बात, फिर तो आप कहें कि आप उधर बंद कमरे में आके कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करें और टीवी पे बैठ के कहते हैं ना करें। भाई हम तो सामने कह रहे हैं कि इमरान खान को झूठे केसेस में, सियासी केसेस में रखा गया, उसको रिहा करें। उसको लिख के नहीं दे सकते, लेकिन राना साहब पूछ रहे हैं। आमिर साहब नहीं, राना साहब इस बात को आप समझे, आप मजहर अब्बास साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। असल बात ये नहीं है कि मजहर अब्बास का कंधा इस्तेमाल ना करें ना, अपना सियासी जवाब दें सर। आप लिख के देंगे कि आप 5 साल के लिए मांग रहे हैं छोटी कि हमें 5 साल तक छिड़ा ना जाए, हमें 3 साल तक छिड़ा ना जाए। राना साहब हम जो मांगते हैं वो लिख के दें। बात आप ये भी लिख के दें कि जो हमने मांगना है वो भी तहरीरी तौर पे लिख के दे दें। आप कहते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये डिमांड्स जो आप डिमांड करें ना जी, आपका ये हक है कि आप ये लिख के दे दें कि हम भी तहरीरी तौर पे राना साहब जो डिमांड्स की जाती हैं असल अहमियत उनकी नहीं है। असल अहमियत ये है कि हमारा तय क्या पाता है आपस में। जब तय पा जाएगा फिर समझ आएगी कि कौन अपनी पोजीशन से हटा है और कौन अपने असूली मौकफ पे कायम है। ये तो उस वक्त होगा जब हमारे मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकल आएगा। उस वक्त पता चलेगा कि क्या हमने भी कोई 10 साल का खुफिया मायदा किया है मुल्क से भागने का और मक्का और मदीना में जाके बैठ के झूठ बोल रहे हैं, या वाकई हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ स्टैंड कर रहे हैं। ये भी आमिर मुगल साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। राना साहब के तहरीरी मुआहिदों पर तो आप कभी कायम ही नहीं रहते, अपने तहरीरी मुआहिदे पर भी आप कायम नहीं रहे थे। इसका जवाब जरा ब्रेक के बाद आप दीजिएगा। और पीपल्स पार्टी से भी सवाल करना है कायरा साहब से। पीपल्स पार्टी की भी डिमांड्स हैं हुकूमत से जो कि पूरी नहीं हो रही हैं, तो कायरा साहब से सवाल करेंगे। मजहर अब्बास साहब, आमिर मुगल साहब, राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमर ज़बान कायरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पीपल्स पार्टी की नाराज़गी के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी भी तड़ियाँ लगाने पे, सियासी धमकियाँ देने पे, आज भी पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जी वफाकी हुकूमत हमसे कोई कंसल्ट ही नहीं कर रही और अगर यही तरीका रहा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो अलहदगी की धमकी दे रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी के साथ मामलात सब कुछ अच्छा नहीं है हुकूमत के अंदर। मेरा ख्याल है उनका बयान इस तनाजुर में था कि गवर्नमेंट जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाए और उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जिस तरह पानी के इशू के ऊपर और पोर्ट्स एंड शिपिंग अथॉरिटी के ऊपर स्पेसिफिक है वो ऐसे इशू हैं जो गवर्नमेंट को, सूबों को या सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिए बगैर नहीं उठाने चाहिए और उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम कैबिनेट नहीं है बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। उसका उन्होंने मुतालबा किया है। ये मुतालबा हम पहले भी कर रहे हैं क्योंकि आईनी तौर पे 3 महीने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक अजलास होना चाहिए। अब 9-10 महीने हुए हैं, अजलास नहीं हुआ। तो ये हमारा मुतालबा है। मुतालबा हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लहजे तल्ख हुए, बिल्कुल हुए, इसमें भी दुरुस्त बात है, हमारे लहजों में तल्खी आई है, लफ्जों में तल्खी आई है और अल्टीमेटली ये ताल्लुकात में भी तल्खी हो जाती है। ये नहीं होनी चाहिए, ये बदकिस्मती होगी अगर ये नौबत आई। ठीक, लेकिन उसके लिए जो हमारा पहला मुआहदा था हुकूमत के साथ, उस मुआहदे पे अमल दरामद होना चाहिए और मुतल्लिका जो फोरम है, बड़े अहम फैसले उन फोरम्स के ऊपर बैठ के करने चाहिए ताकि एतमाद साजी रहे, एतमाद के साथ आगे बढ़ा जाए। हम और मुस्लिम लीग इत्तेहादी हैं। अगर मुस्लिम लीग लीड पार्टनर है और वो कोई लेजिस्लेशन लेके आते हैं, तो फैसला करते हैं जिसका बिल असेंबली से मंजूर होना है और वो हमारे असूलों से, हमारी पॉलिसी से कंट्राडिक्ट करता है, तो हम उसको कन्फ्रंट कर देते हैं या उसके ऊपर एतराज फाइल करते हैं। तो ये हुकूमत के लिए भी एम्बैरसिंग होगा, हमारे लिए भी होगा। इस वक्त मुल्क जो है वो किसी नए बहरान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात से खूबी आगाह है और बावजूद इसके कोई साल होने को है कि हमारे साथ लिखा हुआ मुआहदा पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे क़यादत की तरफ से
कोई ऐसा अंदिया नहीं दिया गया। लेकिन ये बात बहरहाल है कि जो तलखी आपके लहजों में आती है, लफ्जों में आती है, अल्टीमेटली वो आपके ताल्लुकात में भी आ जाती है। तो उस तरफ सफर नहीं होना चाहिए। बड़ी मीनिंगफुल बात कर रहे हैं कायरा साहब, तो आपका मुझे जवाब चाहिए होगा इस पे। और कायरा साहब भी जिक्र कर रहे हैं तहरीरी मुआहिदे का कि आपको हम लिख के देते हैं, उस पर भी आप अमल नहीं करते, तो वो आप पीटीआई से क्यों मांग रहे हैं इन राइटिंग चीज़ें? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ हम वी आर एंगेज्ड और हमें एहसास है कि बिल्कुल उनकी सपोर्ट के बगैर वफाक में तो हुकूमत नहीं चल सकती। और उनकी इसीलिए उन्होंने अलहदगी की धमकी दे दी आज। यहाँ तक पहुँच गई ये नौबत? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तक नौबत नहीं पहुँची। ये जो है वो कुछ जो लीडर्स हैं ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेन लीडर है, जो चेयरमैन हैं या ज़रदारी साहब है, उन्होंने ऐसी बात नहीं की और हम राब्ते में हैं। और देखें, कोalition के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते हैं, ये ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि जिससे, और देखें पीपल्स पार्टी हमें साथ दे रही है क्योंकि मुल्क को इस साथ की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो जहाँ हमारे मुख्तलिफ जो है वो मैनिफेस्टोज़ हैं, मुख्तलिफ एजेंडा हैं, वहाँ हमारा ये भी एजेंडा है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। तो ये हम वी आर एंगेज्ड विद देम और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़तरे की घंटी बनेगा। हम इनके साथ अपने मामलात रिजॉल्व बिल्कुल करेंगे और हमारी तरफ से खैर हम समझते हैं कि हमें बिल्कुल ये हवाई फायरिंग भी नहीं होनी चाहिए थी, ये वर्बल स्पैट जो शुरू हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए था। वी आर एंगेज्ड विद देम एंड वी विल इंशाल्लाह कंक्लूड। और एक तहरीरी मुआहिदे का जिक्र बार बार आमिर मुग़ल साहब भी कर रहे थे कि जो आप लोग माजी में करके गए थे, नवाज शरीफ करके गए थे और मक्का में बैठ के कहा कि जी हमने तो कोई 10 साल का मुआहिदा नहीं किया, तो वो वही आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि इन राइटिंग आप चीज़ें करते हैं लेकिन उससे मुकर जाते हैं आप लोग। देखिए, बात यह है कि सियासत में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन आप अगर हम मुकरेंगे तो फिर वी विल हैव टू अकाउंटेबल पूरी आवाम के सामने हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लेकिन तहरीरी मुआहदे का तरीक़ाकार यही होता है। ठीक है, आमिर मुग़ल साहब, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंतजार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को रिहा करें? क्योंकि हुकूमत के ही लोगों ने कुछ साफ अंदाज में कह दिया कि जी इमरान खान को रिहा करना हमारा तो बस में नहीं है, तो अदालतों के मामलात है। तो क्या आप लोग चाहेंगे या इंतजार करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई? नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तो हम बात ही नहीं करते ना। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि अदालती सिस्टम को आज़ाद किया जाए। अदालती सिस्टम जकड़ा हुआ है। देखें गरीदा, अब लाजमी तो नहीं हर जज लिख के या ये बयान दे कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ सामने आया अभी तक उसकी रोशनी में हम ये कहते हैं कि अदालती सिस्टम बिल्कुल जकड़ा हुआ है। इस्लामाबाद के 6 हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा वो आपके सामने है। जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि जब हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले नहीं देते तो हमें अफगानिस्तान के TTP के नंबर से कॉल आती हैं। जो सरगोदा 80 थे गुलाम अब्बास, जो उनका आप ख़त पढ़ें तो समझ आता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुडिशल सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कम से कम जुडिशल सिस्टम को तो आज़ाद कर दें। अब आप देखें कि एक जज साहब आज अलकादर ट्रस्ट के केस के फैसले की डेट अनाउंस करने की चेंज करते हैं और वो 3 दिन पहले एक ऐसे अकाउंट से ये अनाउंसमेंट हो जाती है या 2 दिन पहले, जो जिसकी बारे में मशहूर है कि उसकी एफिलिएशन है पिंडी गेट नंबर 4 से। तो ये जब इस किस्म के अदालती फैसले आ रहे हों और जज को भी मेरे ख्याल में उसी ट्वीट से पता चलता है कि मैंने अभी फैसला नहीं सुना ना, तो फिर इस पर क्वेश्चन जरूर पैदा होते हैं। दूसरा, इन्होंने एक जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया को शायद मरियम नवाज साहिबा की जो वो मिली हैं रहीम यार खान जाके या भावलपुर एयरपोर्ट पे, उस पर तनकीद कर रहा है। तो राना साहब, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ज़रा अपना वही ट्विटर हैंडल चेक कर लें। तो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तो मैंने देखा नून लीग के लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो किसी खातून का बतौर वज़ीर आला या बतौर एम्बेसडर या बतौर डिप्लोमेट किसी से मिलना, इस पर कभी कोई एतराज़ नहीं करता इस मुल्क में, और ना ही होना चाहिए। पाकिस्तान में मतलब है इस्लामी दुनिया की पहली जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो भी इसी मुल्क से थी। तो ये इस किस्म की हमारी कम्युनिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो मिली उस पे आपके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आप नून लीग वालों को मुतमिन कर लो भाईजान।
कि वो क्यों एतराज उठा रहे हैं। राणा साहब और का फिर लास्ट एक और कमेंट मेरी मैं आपसे क्लोज गुजारिश करती हूँ है। प्रोग्राम। राणा साहब लास्ट देखिए, कमेंट बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से वो मिली है मुझे तो उसमें भी कोई मसला नहीं नजर आता। कोई और एतराज नहीं मेरे होना ख्याल चाहिए, से ना ही कुछ गलत है उसमें। हमारी सोसाइटी को इस तरह के जो है वो मामलात के ऊपर मीडिया उस पे एतराज कर रहा है। एक प्रोपेगेंडा करना मेरा- बिल्कुल गलत है। ठीक, I think it मेरा was सवाल perfectly एक I है have to आपसे। I have to close the program। ठीक है आमिर बहुत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पॉइंट आपका आ गया। राणा एहसान अफजल खान साहब, कमर जबान खायरा साहब, मजहर अब्बास साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।